मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और इसके अंदर ही हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट एंड डीजीपीआर। और लेट्स बिगिन। क्या है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग? जो है 1947 में इसको क्रिएट किया जाता है। अ फोकल मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर ऑल प्रोजेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ एंड सर्व्स एज अ ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट, द मीडिया एंड द पीपल। आप जो पब्लिक रिलेशन के अंदर जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं कि पब्लिक रिलेशन के टूल्स क्या हैं, पब्लिक रिलेशन जो है वो किस तरह से काम करती है, किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन जो है उसको मैनेज करती है, किस तरह से क्राइसिस को मैनेज करती है, किस तरह से पॉजिटिव रेप्यूटेशन जो है उसको डील करती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके लिए एक इंस्टीट्यूशन रिक्वायर था, और उसके लिए पाकिस्तान के अंदर एक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के नाम से एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाता है। और ये एक्चुअली में एक लिंक का काम करी है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल एंड द मीडिया। गवर्नमेंट की जितनी भी वर्किंग है, गवर्नमेंट की कोई भी मिनिस्ट्री जो भी काम कर रही है उसको लोगों तक पहुंचाना मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का काम है। और इसकी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये आपको गाइडलाइंस देती है स्टेट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कि उन्होंने अपना काम किस तरह से करना है। इसके अलावा इट आल्सो प्रमोट्स एंड प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान सॉफ्ट, प्रोग्रेसिव एंड डेमोक्रेटिक इमेज विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। मतलब जितने भी कल्चरल प्रोग्राम्स हैं या कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उसके ज़रिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बिल्ड करने में भी काम करती है। देन आप देखो कि मिनिस्ट्री एक्सटेंड्स प्रोफेशनल स्पोर्ट्स टू मिनिस्ट्रीज एंड फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इफेक्टिव प्रोजेक्शन ऑफ द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट बोथ एट होम एंड अब्रोड। ये जैसे मैं आपको प्रीवियस स्लाइड में बात करी थी कि जितनी भी आपकी गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्ट्रीज एग्जिस्ट कर रही होती हैं, उन मिनिस्ट्रीज़ को और जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपकी एम्बेसीज हैं जो कि बाहर काम कर रही हैं अब्रोड, उनके उनकी प्रोजेक्शन, उनकी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन और उनके जो पॉलिसीज़ हैं या जो उनके प्रोग्राम्स हैं जिसके तहत वो काम कर रहे हैं उन सबको लोगों तक पहुंचाना जो है और उनकी रेपुटेशन मेंटेन करना इन अ सोसाइटी, ये भी इस मिनिस्ट्री के काम है। Then the ministry is also responsible to formulate and implement policies, laws, rules, and regulatory framework concerning the print, electronic media, and the news agencies. आपके जो जितना भी टेलीकम्युनिकेशन का काम करती है। देन आप देखो कि मिनिस्ट्री एक्सटेंड्स प्रोफेशनल स्पोर्ट्स टू मिनिस्ट्रीज एंड फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इफेक्टिव प्रोजेक्शन ऑफ द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट बोथ एट होम एंड अब्रोड। जैसे मैं आपको प्रीवियस स्लाइड में बात करी थी कि जितनी भी आपकी गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्ट्रीज एग्जिस्ट कर रही होती हैं, उन मिनिस्ट्रीज़ को और जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपकी एम्बेसीज हैं जो कि बाहर काम कर रही हैं अब्रोड, उनके उनकी प्रोजेक्शन, उनकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन और उनके जो पॉलिसीज़ हैं या जो उनके प्रोग्राम्स हैं जिसके तहत वो काम कर रहे हैं, उन सबको लोगों तक पहुंचाना जो है और उनकी रेपुटेशन मेंटेन करना इन सोसाइटी, ये भी इस मिनिस्ट्री के काम है। देन द मिनिस्ट्री इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्मुलेट एंड इंप्लीमेंट पॉलिसीज, लॉज, रूल्स एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कंसर्निंग द प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड द न्यूज एजेंसीज। आपके जो जितना भी टेलीकम्युनिकेशन का जो सेटअप आपका एग्जिस्ट कर रहा है आपकी कंट्री के अंदर, चाहे वो और इसके अलावा जो आपका प्रिंट मीडिया एग्जिस्ट कर रहा है और जो आपकी न्यूज एजेंसीज एग्जिस्ट कर रही हैं, इनके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, इनका पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना भी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के दायरा में आता है। देन आप देखो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का रिप्रेजेंटेशन क्या है और उसकी जुरिसडिक्शन क्या है। इसके अंदर ये है कि इसको चेयर करते हैं आपकी गवर्नमेंटल रिप्रेजेंटेटिव जो कि इस टाइम आपके फवाद चौधरी हैं, हु इज रिस्पांसिबल फॉर रिलीज ऑफ गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन, मीडिया गैलरीज, पब्लिक डोमेन एंड गवर्नमेंट अनक्लासिफाइड नॉन साइंटिफिक डाटा टू द पब्लिक एंड इंटरनेशनल कम्युनिटीज। इट हैज जुरिसडिक्शन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज रिलेटिंग टू इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड प्रेस मीडिया। अब आप देखो कि इसके पास जुरिसडिक्शन है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जो ताकि वो आपका जो प्रेस है, ब्रॉडकास्टिंग उस मीडिया है, उसके बारे में उसकी वर्किंग का जो रूल्स हैं उनको ये मैनेज करता है। अब रिसेंटली जो है वो सोशल मीडिया रूल्स जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने तो जो आपका इंटरनेट है अब वो भी इस मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की डोमेन के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने प्रपोज किए हैं। तो जो आपका इंटरनेट है अब वो भी इस मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की डोमेन के अंदर आता है, आपके सोशल मीडिया रूल्स जो है। देन आप देखो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर इसका विजन क्या है, टू क्रिएट प्रमोट नेशनल कोहेजन एंड मीडिया
मीडिया रूल्स जो है। देन आप देखो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर इसका विजन क्या है, टू क्रिएट एन इन्फॉर्म्ड सोसाइटी, प्रमोट नेशनल कोहेजन एंड मीडिया डेवलपमेंट। अब 3 इसका विजन है। सबसे पहले कि आपने सोसाइटी को इन्फॉर्म रखना है। अब इन्फॉर्मेशन के डिफरेंट तरह के पैटर्न हो सकते हैं, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, साइंटिफिक, टेक्निकल, इकोनॉमिक। और नेशनल कोहेजन क्या है, कल्चरल एक्टिविटीज के जरिए जब आप कल्चर रिप्रेजेंटेशन देंगे तमाम प्रोविंसेस को, तो आप क्या कर रहे हैं, नेशनल कोहेजन क्रिएट कर रहे हैं, नेशनल बॉन्डिंग क्रिएट कर रहे हैं विद इन योर नेशन। और मीडिया डेवलपमेंट से क्या मुराद है, मीडिया डेवलपमेंट से मुराद ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम मीडिया टेक्नोलॉजीज जो हैं और जो मीडिया के टूल्स हैं या उनकी पॉलिसी रेगुलेशंस के जो फ्रेमवर्क हैं, उन पे भी आप काम करता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इसके बाद आपके पास आता है इसका मिशन। तो इसका मिशन है टू इन्फॉर्म, एजुकेट एंड एंटरटेन द masses, प्रोजेक्ट एंड प्रमोट गवर्नमेंट्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एज वेल एज सॉफ्ट, प्रोग्रेसिव, डेमोक्रेटिक इमेज ऑफ पाकिस्तान। द मिनिस्ट्री ऑल्सो काउंटर्स नेगेटिव प्रोपेगेंडा अगेंस्ट द स्टेट। अगर कोई ऐसी बात है जो कि नेशनल आपका जो आइडेंटिटी है या सॉवरेनिटी है उसके अगेंस्ट है, तो मिनिस्ट्री के पास ये भी पावर्स हैं कि ये उसको चैलेंज करती है, उस प्रोपेगेंडा को कर्ब कर सकती है और उसके लिए डिफरेंट मैकेनिज्म जो है वो बनाकर या स्ट्रैटेजीज डेवलप कर उस प्रोपेगेंडा को कम करने की कोशिश करती है। देन आप देखो कि इसके अंडर डिपार्टमेंट्स कौन से आते हैं। सबसे पहले तो आपका प्रेस इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, PID। इसके अलावा डायरेक्टरेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड पब्लिकेशंस है, पाकिस्तान टेलीविजन कॉर्पोरेशन है, फिर आपके पास पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर न्यूज़ एजेंसीज को भी ये डील करती है, तो एसोसिएट प्रेस ऑफ पाकिस्तान कॉर्पोरेशन है, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो आपका पेमरा है, और फिर उसके बाद आपके पास आता है प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जो कि प्रेस रिलेटेड लॉज जो है उनको बनाते हैं या उनके लिए एथिक्स जो है उनको फ्रेम करते हैं। देन आपके पास आता है शालीमार रिकॉर्डिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग कंपनी जो रेडियो से लिंक कर रही है, इन्फॉर्मेशन सर्विसेज एकेडमी है जो कि अगर आप सिविल सर्विसेज के इन्फॉर्मेशन ग्रुप में आएंगे तो उसके अंदर जो आपको स्पेशलाइज ट्रेनिंग होगी आपके ग्रुप से रिलेटेड, तो वो भी आपकी इन्फॉर्मेशन सर्विस एकेडमी में उसको भी ये डील करती है। देन आपका इंटरनल पब्लिसिटी विंग है जो आपने विद इन अ कंट्री जो आप अपनी कैंपेन्स रन करना चाहते हो, पब्लिसिटी करना चाहते हो, वो आपका इसको डील करेगा। देन आपके पास एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग भी एग्जिस्ट कर रहा है, आपने विद इन अ कंट्री जो आप अपनी कैंपेन्स रन करना चाहते हो, पब्लिसिटी करना चाहते हो, वो आपका इसको डील करेगा। देन आपके पास एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग भी एग्जिस्ट कर रहा है जो कि डील करता है आपका इमेज ऑफ पाकिस्तान डिफरेंट नेशंस के अंदर आप उसकी इमेजिंग अपने मुल्क की कैसे करते हो और उसके लिए कैसी कैंपेन्स या स्ट्रैटेजीज डेवलप करते हो। फिर आपका साइबर विंग है जिसको भी जो भी नेसेंट स्टेजेस में है, जिसमें भी बहुत सारा काम करना बाकी है। और इसके अलावा यहाँ पर है इंप्लीमेंटेशन ट्रिब्यूनल फॉर न्यूज़पेपर्स एम्प्लॉय और न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज़ के जो इश्यूज़ हैं या उनकी चीज़ें हैं उनको किस तरह से डील करना है उसके लिए एक ट्रिब्यूनल बना हुआ है। तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आते हैं और इन वेरियस जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं इनके जरिए मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अपना मिशन और विजन और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करती है। देन आपके पास आते हैं ये डिफरेंट और आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो, और अब आप हम डिस्कस करेंगे प्रेस इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट। प्रेस इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1947 जब आप का मुल्क आज़ाद हुआ उसके साथ ही आपने इस डिपार्टमेंट को एस्टैब्लिश किया। PID कैरीज आउट इट्स ऑपरेशन राउंड द क्लॉक थ्रू अ प्रॉपर मैकेनिज्म ऑफ मीडिया प्रोजेक्शन, मॉनिटरिंग एंड फीडबैक। PID का मेन काम क्या है कि ये मीडिया प्रोजेक्शन डील करती है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की। इसके अलावा ये मॉनिटर करती है डिफरेंट टीवी चैनल्स, आपके अखबारात, आपकी चीज़ें, जिसके अंदर देखा जाता है कि किस तरह से किसी खास मिनिस्ट्री के बारे में कोई बात की गई है, अगर वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है और उसका बैड इंपैक्ट आ सकता है गवर्नमेंट पे, तो उसको तो कंसर्न डिपार्टमेंट जिसके बारे में वो बात की गई है या मिनिस्ट्री, कंसर्न मिनिस्ट्री, उसको कहा जाता है कि आप इसका आंसर दें या फिर इस चीज़ को मैनेज करें और इस क्राइसिस से इसको निकालें आप अपने डिपार्टमेंट को। It is one of the important and effective department of the government, and it not only suitably projects the policies, plans, and development efforts of the government, but also keeps a constant liaison with the newspapers, magazines, and the working journalists. किस तरह से न्यूज़पेपर्स और इनके साथ आप अपना लाइजन रखते हैं। न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स को जब एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं वो आप देते हैं, गवर्नमेंट अप्रूव करती है कि किस न्यूज़पेपर या किस जर्नलिस्ट मैगजीन के पास किस तरह से न्यूज़पेपर जाएगा। और वर्किंग जर्नलिस्ट के जो इशूज़ हैं, जैसे अभी पीछे मैंने ऑर्गेनाइजेशन बताई, आप उनको भी डील करते हैं। PID जो है वो खास तौर पे वर्किंग जर्नलिस्ट है और उनको डील करती है। फिर आपके पास आता है प्रेस इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट। अदर नोटेबल फंक्शंस ऑफ दिस डिपार्टमेंट इंक्लूड रिलीज ऑफ ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट्स, आपकी जो गवर्नमेंट की एडवर्टाइजमेंट्स हैं उनको रिलीज करना, कंडक्टिंग ऑफ रिसर्च, प्रिपरेशन ऑफ इनिशियल ड्राफ्ट फॉर द स्पीचेस टू बी डिलीवर्ड बाय द हेड ऑफ द स्टेट एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। प्रेस इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट का नोटेबल फंक्शन क्या है? सबसे पहले ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट तैयार करते हैं, इसके अलावा रिसर्च करते हैं, जो भी आपके इर्द गिर्द सराउंडिंग में आपकी जो चेंजेस आ रही होती हैं उनके ऊपर सर्च करते हैं, और फिर उस रिसर्च के बाद एक बैलेंस अप्रोच के साथ मीडिया के थ्रू मैसेजेस जो है उसे प्रोपेगेट करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट तरह की और रिसर्चेस भी हो सकती हैं। इसके अलावा आप देखो ड्राफ्ट प्रिपेयर करते हैं आपके स्पीचेस के, जो कि आपकी प्रेसिडेंट या फिर आपके प्राइम मिनिस्टर ने करनी होती हैं, और इसके अलावा भी अगर किसी मिनिस्ट्री के हेड ने स्पीच करनी है तो उसका ड्राफ्ट भी प्रिपेयर करना पड़ सकता है। इट ऑल्सो प्रिपेयर्स अ डेली प्रेस समरी कंटेनिंग इंपॉर्टेंट न्यूज रिपोर्ट्स एंड एडिटोरियल कमेंट्स, कॉलम्स, आर्टिकल्स, लेटर्स टू द एडिटर ऑन मैटर्स ऑफ नेशनल सिग्निफिकेंस फॉर सर्कुलेशन अमंग्स द टॉप हायरार्की ऑफ द कंट्री। अब ये डेली प्रेस समरी भी तैयार करती है इंपॉर्टेंट इवेंट्स से रिलेटेड, और उसको सर्कुलेट किया जाता है आपकी टॉप हायरार्की जो है कंट्री की, स्पेशली आपकी प्राइम मिनिस्टर है, आपका प्रेसिडेंट है, आपके और जो टॉप हायरार्की है उनको इन्फॉर्म करने के लिए, ताकि वो अवेयर रह सकें कि उनकी सोसाइटी में क्या हो रहा है और किस किस्म की चेंजेस आ रही हैं। देन आप देखो कि प्रेस इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट का जो मिशन है वो है प्रमोशन ऑफ इंडिपेंडेंट एंड वाइब्रेंट मीडिया इन द कंट्री, और मिशन इसका ये है और विजन इसका है टू एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड मीडिया फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन टुवर्ड्स फैसिलिटेशन ऑफ देयर वर्क। एक्चुअली में PID जो है वो फैसिलिटेट करता है गवर्नमेंट को कि वो अपना कोऑर्डिनेशन अच्छी कर सकें अपनी पब्लिक के साथ और अपनी पॉलिसीज की प्रोजेक्शन जो है वो कर सकें टू द पब्लिक।
देन आपके पास आता है प्रेस इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के फंक्शंस एंड सर्विसेज। सबसे पहले है प्रमोशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव्स, बिल्डिंग एंड प्रमोटिंग नेशनल नैरेटिव्स, प्रोफेशनल स्पोर्ट फॉर मीडिया मैनेजमेंट एंड देन प्लानिंग। प्रोफेशनल स्पोर्ट से क्या मुराद है, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स रन की जाती हैं, और साथ में प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स कैंपेन्स एंड मीडिया इंटरेक्शंस। और ये इसके फंक्शंस और सर्विसेज हैं मीडिया मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के। और इसके रीजनल ऑफिस जो हैं ये डिफरेंट कंट्रीज हैं जहाँ पर पाए जाते हैं, जैसा जैसे स्कर्दू है, और डिफरेंट आपके शहर हैं जहाँ पर पीआईडी के हेडक्वार्टर जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। पीआईडी का जो अपना इदारा है वो एग्जिस्ट कर रहा है इस्लामाबाद में, और इसके रीजनल ऑफिस जो हैं वो लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर, हैदराबाद, गिलगित, कोयटा, गवादर, स्कर्दू, कराची में एग्जिस्ट कर रहे हैं। देन आपके पास आता है आपका जो मेन हब है आपका पंजाब, इसका, और इसके अंदर जो आपका लाहौर है उसके अंदर मेन आपका पीआईडी का रीजनल हेड ऑफिस, रीजनल ऑफिस जो एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पब्लिक रिलेशंस। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पब्लिक रिलेशंस जो है पंजाब इज द मेन कम्युनिकेशन विंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब, वर्किंग टू इंश्योर रैपिड डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट प्लान्स, पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव्स। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कोविड-19 को कवर करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी यूज कर रही है, वो डीजीपीआर जो है वो यूजिंग द मीडिया गवर्नमेंट प्लान को पब्लिक तक पहुंचाएगा। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब डेंगू को कवर करने के लिए क्या इनिशिएटिव्स लेगी, वो डीजीपीआर कोऑर्डिनेट करेगा हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ एंड उसके मेंबर्स, और फिर वो एक जिसे कहते हैं स्ट्रैटेजी के साथ आएंगे सामने, और उस स्ट्रैटेजी को थ्रू मीडिया चैनल जो है आम पब्लिक तक पहुंचाया जाएगा। इट वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड एज डायरेक्टरेट इन अर्ली 1940 एंड अपग्रेडेड एज डायरेक्टरेट जनरल पब्लिक रिलेशंस पंजाब इन 1984, एंड दिस डिपार्टमेंट इज द मेन पब्लिसिटी आर्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब। DGPR is in charge of presentation and interpretation of the policies and activities of the government of the Punjab through all forms of media. It is responsible to cater all publicity needs of the provisional government and at the same time countering negative propaganda and disinformation in the form of fake news. आपने क्या करना है, अब जैसे PR का क्या मकसद था, PR का मकसद है पॉजिटिव रेप्यूटेशन को मेंटेन करना गवर्नमेंट की, तो ये काउंटर करेगा, DGPR हो जाए, PID हो जाए, ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इनका मेन पर्पस क्या है, गवर्नमेंट के खिलाफ किसी भी या गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जाता है, या आपकी नेशनल सॉवरेनिटी के ऊपर, आपके पेट्रियटिज्म के ऊपर कोई भी अगर नेगेटिव प्रोपेगेंडा है तो उसको कर्ब करती हैं ये तमाम पब्लिक रिलेशन जो आपके ऑफिसर्स हैं ये सारे। देन आप देखो कि DGPR का स्पेसिफिक मिशन क्या है, टाइमली डिसेमिनेशन ऑफ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉलिसीज एंड एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब टू मैसेज थ्रू ऑल फॉर्म्स ऑफ मीडिया। और विजन क्या है, एक वेल इन्फॉर्म्ड पंजाब को बिल्ड करना। इसके पंजाब की जो पॉपुलेशन है, चाहे वो रूरल एरियाज में है या चाहे वो अर्बन एरियाज में है, उनको टाइमली बताना कि अगर कोई डिजास्टर आ गया है तो उसको कैसे रिस्पॉन्स करना है, और अगर कोई और सोशल चेंज लेकर आना है या लोगों के बिहेवियर्स को चेंज करना है तो इंटरनल पब्लिसिटी विंग को इस्तेमाल करके किस तरह से आपने अपना कैंपेन्स जो है उन्हें मैनेज करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर हमने PID और DGPR को डिस्कस किया। DGPR डायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं लिखा था, एंड मेरा ख्याल है कि DGPR जो था वो मेन एक टूल है पंजाब के अंदर, तो इट्स बेटर कि हमें उसका पता हो। Aisha Sadiq, and today we are going to discuss public relations as a tool for governance. So let's begin. It's a very interesting topic, और ये वो major topic है public relation में जो कि आपके पास पेपर में आ सकता है। एंड पे मैंने डिस्कस किया है इसका पब्लिक रिलेशन ऑफिसर को एज अ स्पिन डॉक्टर क्यों कहा जाता है, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है। पास पेपर्स अगर आप देखो तो उसके अंदर डायरेक्ट उन्होंने पूछा है व्हाई PR ऑफिसर इज आल्सो नोन एज अ स्पिन डॉक्टर, तो इसका आपको आज आंसर मिलेगा अगर आप ये सारी रिकॉर्डिंग सुनते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि गुड गवर्नेंस या गवर्नेंस एक्चुअल में कहते किसे हैं। कोई भी आपने अपना क्वेश्चन शुरू करना है तो उसकी जो बेसिक दो टर्मिनोलॉजीज हैं या दो बेसिक वेरिएबल्स हैं, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, और उसके बाद ही अगला स्टेप है कि आप उन दोनों के दरमियान जो लिंकेज या जो उसने रिलेशनशिप पूछा है आपसे, या डिस्कशन आर्गुमेंट जो भी वर्ड उसने साथ में लिखा है, तो आप इजीली जो है उसके ऊपर बाद में आंसर अपना फ्रेम कर सकते हो। So good governance is very important in the development of any society. This will surely lead to the development of all the individuals in the society at large. क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली क्या काम कर रही है, ये है लोगों की जितनी भी जरूरियात हैं, चाहे वो है, पानी है, बिजली है, उनके बैंकिंग के इश्यूज हैं, वट एवर है, गवर्नमेंट बेसिकली लोगों के काम करने के लिए है। लोगों की जितनी भी ज़रूरियात हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी है, पानी है, बिजली है, उनके बैंकिंग के इश्यूज हैं, वट एवर द नीड्स ऑफ द पब्लिक, चाहे वो फूड है, वट एवर, उन सारे को किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, किस तरह से उसके लिए लॉज बनाने हैं, किस तरह, चाहे वो फूड है, वट एवर, उन सारे को किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से उसकी एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, किस तरह से उसके लिए लॉज बनाने हैं, किस तरह से पॉलिसीज़ को फ्रेम करना है, और कहाँ से किसने कितना काम करना है, किसकी क्या जुरिस्डिक्शन होगी, ये सारा कुछ क्या कौन तय करता है, आपकी गवर्नमेंट तय करती है। और गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस के 8 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला यह है कि वो पार्टिसिपेटरी होती है, उसके अंदर वो लोगों को पार्टिसिपेट करवाती है कोई भी डिसीजन करते वक्त, कंसेंसस ओरिएंटेड अकाउंटेबल होती है, और इसके अलावा उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी होती है, लोग जो है गवर्नमेंट के एक्शंस को अकाउंटेबल कर सकते हैं। देन आपके वो ट्रांसपेरेंट होती है, गवर्नमेंट कोई भी अगर किसी भी चीज़ का कोई मुआहदा करेगी या किसी के साथ भी किसी चीज़ के साथ एंटर करेगी, कोई भी न्यू पॉलिसी लेकर आएगी, तो उसके जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे गवर्नमेंट का, इट इज़ नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू टेल द पब्लिक। देन इट इज़ रिस्पॉन्सिव। अब ये टर्मिनोलॉजी देयर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड इट। इट इज़ रिस्पॉन्सिव, इट मीन्स कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिव होती है टू द नीड्स ऑफ द पब्लिक। इस टाइम सोसाइटी टू अ
सर्टन सोसाइटी उसकी क्या नीड्स हैं उनको पूरा करना इज नॉन एज रिस्पॉन्सिवनेस। किसी इलाके में अगर फ्लड आ गया है, किसी इलाके में अर्थक्वेक आ गया है, तो गवर्नमेंट को इमीडिएट उसके लिए एक्शन लेना है। किसी इलाके में अगर वाटर क्राइसिस है, किसी इलाके में कोविड-19 के इश्यूज जो हैं वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं केसेस, तो गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करना है टू दोज क्राइसिस, तो दैट इज नोन एज रिस्पॉन्सिवनेस। और इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो अच्छी गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो इफेक्टिव होती हैं, एफिशिएंट होती हैं, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव होती हैं। मीन्स के सोसाइटी के जितने भी स्ट्राटाज आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं, कोई भी जो आपके इलाके हैं या प्रोविंसेस हैं, उन सबको इक्विटेबल बेसिस पे इंक्लूड करने की कोशिश करती है सोसाइटी या नेशन की डेवलपमेंट के अंदर। और इसके अलावा वहाँ पर रूल ऑफ लॉ जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। देन आपके पास आएगा इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स ऑफ द सोसाइटी। और गवर्नेंस गवर्नमेंट जो होती है उसका ये भी उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो फ्यूचर जो आपकी नीड्स हैं उनके ऊपर भी फोकस करती है। इसके अलावा आप देखो कि इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक रिलेशंस इन गवर्नेंस क्या है। पब्लिक रिलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विंग ऑफ द गवर्नमेंट। थ्रू इट गवर्नमेंट टेक द बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड गैदर व्यूज ऑफ द पब्लिक बिफोर फ्रेमिंग एनी पॉलिसीज एंड स्कीम्स। आपके पब्लिक रिलेशन के टूल को इस्तेमाल करके गवर्नमेंट जो है वो एनवायरमेंट देखती है कि सोसाइटी का कैसा है, हमें किस किस्म की पॉलिसी की ज़रूरत है और लोगों के इस टाइम क्या नीड्स हैं। अब हमने पढ़ा था एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक रिलेशन में, तो आपका जो फोर्थ एवोल्यूशन फेज चल रहा है दैट इज टू वेज एसिमेट्रिकल मॉडल, जिसके अंदर गवर्नमेंट के इंटरेस्ट भी मेंटेन होने चाहिए और एट द सेम टाइम पब्लिक के इंटरेस्ट भी मेंटेन होने चाहिए। तो उसके मुताबिक जो है गवर्नमेंट जो है अपनी पॉलिसीज फ्रेम करती है। उसके बाद आफ्टर फ्रेमिंग एनी पॉलिसीज एंड स्कीम द नेक्स्ट स्टेप इज इंप्लीमेंटेशन इन विच पब्लिक रिलेशन प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। अगर आपने वाटर क्राइसिस के इशू को हैंडल करने के लिए कोई पॉलिसी फ्रेम की है या फिर आप कोई स्टेप लेने लगे हैं, तो उस स्टेप को लोगों तक आप कैसे पहुंचाएंगे? थ्रू योर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जो कि वाटर मिनिस्ट्री में काम कर रहे होंगे। देन आपके पास आएगा इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक रिलेशन के अंदर गवर्नमेंट यूज पब्लिक रिलेशन एज अ टूल फॉर स्प्रेडिंग इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा अगर कोई क्राइसिस आ गया है, हेल्थ क्राइसिस है, फ्लड इशू है, अर्थक्वेक है, इस तरह के जितने भी क्रिटिकल इशूज आ गए हैं उनके बारे में जो अवेयरनेस है वो गवर्नमेंट अपनी डिफरेंट स्कीम्स के बारे में अवेयरनेस है। अगर रिहेबिलिटेशन की स्कीम है या फिर यंग जो एहसास प्रोग्राम है यूथ का, आजकल जो पीटीआई की स्कीम है, तो उसके अंदर आपकी जो गवर्नमेंट प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसकी जो स्कीम्स हैं, या फिर आपके पास बिप्स का जो प्रोग्राम था, बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसकी सारी जो स्कीम्स थी उसके लिए कौन से लोग एलिजिबल हैं, कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी स्कीम्स जो है वो पीआर और पब्लिक रिलेशन का जो ऑफिस है उसे इस्तेमाल कर लोगों तक लेकर गवर्नमेंट जो है अपनी पॉलिसीज लोगों तक पहुंचाती है। उसके अलावा द सक्सेस ऑफ एनी स्कीम इज डिपेंड ऑन द पब्लिक रिलेशन थ्रू द वेरियस प्लेटफॉर्म्स लाइक ईमेल, एसएमएस, पोस्टर्स। गवर्नमेंट ट्राइज टू इंटरेक्ट विद द एवरी सिंगल सिटीजन। अब आप देखो कि आपका जो नादरा का ऑफिस है उसके अंदर आप देखोगे कि आपके पास मैसेजेस आते हैं। अभी मुझे जो अच्छा लगा वो ये था कि अभी जब पीएलपी की रैली थी तो उसकी तरफ से भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से जीओपी की तरफ से मैसेजेस आए थे कि इसके एक आयत आई थी कुरान पाक की जिसे फॉरवर्ड किया गया था। तो इट्स वेरी गुड कि आप सोशल अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि आप जो है सोसाइटी के अंदर जो है वो टर्मोइल की तरफ हम ना जाएं। बेहतर है कि हर बंदे तक पहुंचकर एसएमएस के जरिए उन्हें इन्फॉर्म किया जा सके या कि वो सोशल अवेयरनेस की जा सके सोसाइटी के अंदर सोशल पीस को मेंटेन करने के लिए। इसी तरह आप देखो कि नादरा के अंदर अगर आपका कोई काम चल रहा है तो उसकी स्टेप बाय स्टेप डिटेल जो है आपको एसएमएस के जरिए पहुंचती है। ये पब्लिक के जो ऑफिसर्स हैं, मिनिस्ट्रीज, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, वो लोगों के साथ अपना लाइजॉन एसोसिएशन क्रिएट करते हैं उन्हें ये बताने के लिए कि वी आर सिटिंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। जो भी आपकी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं या नीड्स हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है डे इन एंड डे आउट। देन आप देखो कि बिकॉज पब्लिक रिलेशन क्रिएट अ पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक। उसके अलावा आप देखो पब्लिक रिलेशन इज अ वाइटल टूल फॉर द गवर्नमेंट बिकॉज इट एम्फसाइजेस ऑन डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस। देन आप देखो द नीड फॉर पब्लिक रिलेशन सर्विसेज वर्ल्ड वाइड हैज गेन प्रोमिनेंस इन द लास्ट 10 ईयर्स। उसकी क्या रीजन है? सोशल मीडिया के आने की वजह से आपका जो मिनिस्टर्स हैं या फिर जो आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके साथ अब आपकी डायरेक्ट लिंक क्रिएट हो सकता है थ्रू फेसबुक एंड थ्रू अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। और इसके अलावा आपका जो व्हाट्सएप है, इंस्टेंट मैसेजेस जो है ये आपका काफ़ी ज़्यादा इसने स्पीडी कर दिया है आपकी लिंकर को और आपके रिस्पॉन्स गवर्नमेंट को कि वो अकाउंटेबल भी हो और वो आंसर भी करे। देन आप देखो इन मोस्ट सिचुएशन पब्लिक रिलेशंस आर वेरी क्रिटिकल इन द रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग ऑर्गेनाइजेशंस एंड ग्रुप्स। इसमें यह है कि आपकी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस किसी भी सोसाइटी के अंदर काम कर रही हैं, उनके दरमियान किसी किस्म के भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है, तो आपके जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स हैं वो जाकर उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को ऑन कर उनकी इमेजिंग, अगर रेपुटेशन अगर आपकी ओवरऑल सोसाइटी में खराब हो रही है, डिक्लाइन कर रही है, तो उसे आप बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। देन आपके पास आता है इफेक्टिव पब्लिक रिलेशन कैन हेल्प इन एनहांसिंग सेंसिटाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। और गवर्नमेंट के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको लोगों तक पहुंचाना भी पब्लिक रिलेशन का काम है। इन केस द गवर्नमेंट इज अंडर क्राइसिस ऑन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, एडवांस पब्लिक रिलेशन कैन गेट रिड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डेवलप अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक ऑन द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। इसके अंदर आपकी एग्जांपल है जैसे ऑरेंज ट्रेन लाइन थी जिसको कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था बिल्ड होने में उसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो उसके अंदर जो डिलेज आ रहे थे और उसकी वजह से जो आपकी जो गवर्नमेंट थी उसकी जो उस टाइम गवर्नमेंट थी उसकी इमेज काफ़ी ज़्यादा उस पर इफेक्ट हो रहा था। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही थी उसके को खत्म करने के लिए आपके पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स जो थे उन्होंने काम किया। देन आपके पास आता है इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट द पब्लिक वुड असिस्ट द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस टू अकम्प्लिश ईच ऑब्जेक्टिव स्मूथली एंड इफेक्टिवली। आपके जो पीआर ऑफिसर्स हैं ये हेल्प आउट करते हैं गवर्नमेंट को कि वो अपने ऑब्जेक्टिव जो हैं या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो वो करना चाह रहे हैं उसको स्मूथली जो है अपने ऑब्जेक्टिव, अपने गोल्स को अचीव कर सकें। पब्लिक रिलेशंस डू नॉट ओनली मोटिवेट पब्लिक इन्वॉल्वमेंट बट ऑल्सो रिजल्ट्स इन बेटर सेंसिटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। एंड देन आप देखो रोल ऑफ पब्लिक रिलेशंस इन गवर्नेंस के अंदर पब्लिक रिलेशन इज अ वाइटल टूल फॉर द गवर्नमेंट इन एन अटेम्प्ट टू फोस्टर गुड गवर्नेंस एंड इंश्योरिंग डेमोक्रेसी। रिपीट हो गया है मेरे से, आई एम सॉरी फॉर इट। इसके अलावा आप इसमें और चीज़ें देख लो, द गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड पब्लिक रिलेशन टू हेल्प न्यूज़ मीडिया इन कवरिंग इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़। आपके पास
मैं हम लोगों ने पढ़ा था कि पीआर का जो बेसिक मकसद है वो ये भी एक होता है, पीआईडी के अंदर हमने पढ़ा था कि उसका एक बेसिक काम ये भी है कि एक ऐसा मैगजीन या कुछ ऐसा प्रिपेयर करना जिसके अंदर आप इंपॉर्टेंट जितने भी आपके सोसाइटी के अंदर इवेंट्स हो रहे होते हैं, वो आप यहाँ सिचुएशंस हैं या कोई भी क्राइसिस सिचुएशन चल रही है उसकी इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं पीआर ऑफिसर्स, और डिफरेंट जो आपकी सोसाइटी के मेन ऑफिसर्स हैं या आप समझें कि टॉप हायरार्की टॉप नॉच जो आपकी ऑफिसर्स हैं उन तक उनको पहुंचाया जाता है ताकि वो अवेयर रहें डे टू डे आपकी क्राइसिस या जो भी सिचुएशन चल रही है सोसाइटी के अंदर उससे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं या सोशल इशूज़ हैं उनसे अवेयर किया जाता है उनको। अब क्वेश्चन ये आता है कि गवर्नमेंट्स को पब्लिक रिलेशन की इंपॉर्टेंस तो समझ आ रही है गवर्नमेंट के, आपने पढ़ भी ली, अब हमें पता ही होना चाहिए कि व्हाई डू गवर्नमेंट्स नीड पब्लिक रिलेशन का इंस्टीट्यूशन, वेदर दे कॉल देम कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट, पब्लिक इन्फॉर्मेशन स्पेशलिस्ट और पब्लिक अफेयर मैनेजर्स। गवर्नमेंट पीआर प्रैक्टिशनर्स कंट्रीब्यूट टू implementing public policy, assisting the news media cover government activities and events, informing citizens about government agency activities, facilitating internal cohesion of government agencies, expanding the government agency's sensitivity to the public's needs and desires. There are crises to handle such as lack of transparency है, public apathy है, poor image है, unsupportive media है, then आपके पास politicians interference है, ethics violations है। इन सारे क्राइसिस को हैंडल करने के लिए आपके पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जो हैं वो डे इन डे आउट काम करते हैं ताकि गवर्नमेंट की जो मैनेजमेंट की जा सके, गवर्नमेंट को जितने भी क्राइसिस फेस करना पड़े हैं उनको सॉल्व किया जा सके या उन्हें मैनेज किया जा सके। पीआर लिंक्स द गवर्नमेंट एंड द पीपल। इट मे सीम अ लिटिल ड्रामेटिक बट गवर्नमेंट पीआर कैन एंड डज मेक अ डिफरेंस इन पीपल्स लाइव्स। किस तरह से पुअर पीपल कैन लर्न, दे आर एलिजिबल फॉर फ्री फूड और मेडिकल, जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बेस्ट की एग्जाम्पल दी है। इसके अलावा डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं आपके जहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम देख पाते हो। इसके अलावा आपका जो एहसास प्रोग्राम है इसकी एग्जांपल भी हमने डिस्कस की है। तो अपनी तमाम इनिशिएटिव्स के लिए और लोगों को भी जो कि पुअर हैं जिनको ज़रूरत है इन प्रोजेक्ट्स की, उनको भी थ्रू मीडिया, थ्रू पब्लिक रिलेशन ऑफिस जो कि मीडिया के जरिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को लोगों तक लेकर जाते हैं, तो लोगों को उस मीडिया के यूजेस से पता चलता है कि यस ये फैसिलिटीज़ हमारे लिए वेलफेयर फैसिलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं और हम इस तरह से अपनी लाइफ को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। तो ये आपका पीआर जो है एक्चुअली मेक इज अ लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल। देन आपके जो विक्टिम्स हैं जिनको बचाया जाता है अब्यूज़ से, और इसके लिए आप देखो पब्लिक सर्विस मैसेजेस हैं, आपको बार बार मीडिया के ऊपर बताया जाता है कि ये हेल्पलाइन पर कॉल करें अगर आपको ये इशू फेस करना पड़ा है, और अगर आप अब्यूज़ का शिकार हैं, चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार हैं, अगर आप डोमेस्टिक अब्यूज़ का शिकार हैं तो ये सर्टन हेल्पलाइंस हैं, या अगर आप किसी को इसका शिकार देख रहे हैं तो ये सर्टन हेल्पलाइंस पे आप कॉल कर सकते हैं। तो वो जो पब्लिक सर्विस मैसेजेस हैं वो भी फ्रेम किए जाते हैं। देन आपके पास आता है स्पिन डॉक्टर, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में लेक्चर में कहा था कि हमने उसको डिस्कस करना है। स्पिन इज अ फॉर्म ऑफ प्रोपेगेंडा अचीव्ड थ्रू नोइंगली प्रोवाइडिंग अ बाइज्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ एन इवेंट और कंपेनिंग टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन अबाउट सम ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक फिगर। अब यहाँ पे जो आपने वर्ड को याद रखना है, दैट इज नोइंगली, आप जानते बूझते हुए किसी भी इवेंट की कवरेज को बाइस करेंगे ताकि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइंट हैं या किसी भी मिनिस्ट्री के अगर आप क्लाइंट हैं तो उसकी रेपुटेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव कर सकें इन द आइज ऑफ द पीपल, चाहे रियल में वो ऑर्गेनाइजेशन या वो मिनिस्ट्री उतना पॉजिटिव काम ना कर रही हो। तो नोइंगली, जानते इंटेंशनली जब आप कर रहे हैं, न्यूज़ को टिंट जो है वो डिफरेंट दे रहे हैं, दैट इज नोन एज स्पिनिंग the news. While traditional public relations and advertising may manage the presentation of facts, spin often implies the use of in disingenuous, deceptive and manipulative tactics. मतलब आप देखो कि स्पिनिंग जो स्पिन डॉक्टर्स उनको कहा जाता है, अभी मैं आपको बता दूं, पब्लिक रिलेशन एडवाइजर, पोस्टर, मीडिया कंसल्टेंट हु डेवलप डिसेप्टिव और मिसलीडिंग मैसेजेस में भी रेफर्ड एज स्पिन डॉक्टर्स, और ये दूसरा इसका नाम है। तो आपके ये जो स्पिन डॉक्टर्स हैं ये एक्चुअल में पब्लिक रिलेशन का जो एक्चुअल काम है, हम पीआर एथिक्स भी पढ़ेंगे, तो उसमें ये थोड़े से जो अपने एथिकल वैल्यूज़ हैं उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, फैक्ट्स को एज इट इज़ प्रेजेंटिंग टू द सोसाइटी, ये फैक्ट्स को डिस्टोर्ट करते हैं जानते बूझते हुए। सो नाउ डिस्कस द स्पिन टेक्निक्स क्या हैं हमारे पास। सबसे पहले कि ये चेरी पिकिंग एक टेक्निक है, प्रेजेंटिंग चूजन फैक्ट्स, आप सारे फैक्ट्स बताने की बजाय चूजन फैक्ट्स जो हैं वो लोगों तक पहुंचाएं। अनप्रूवन ट्रुथ्स हैं, फिर आपके पास ड्राइंग अटेंशन अवे फ्रॉम डिसटेस्टफुल इवेंट्स एंड एम्बिग्विटीज इन पब्लिक स्टेटमेंट्स, और देन आपके पास चॉइस ऑफ टाइमिंग्स हैं, केयरफुली रिलीजिंग न्यूज़ एट अ सर्टन टाइम, और देन आपके पास एडवांटेज ऑफ प्रोमिनेंट इवेंट्स इन द न्यूज़। और स्पिन टेक्निक्स और क्या है आपके पास, बरिंग बैड न्यूज़ है, देन आपके पास अनाउंसिंग वन पॉपुलर थिंग अमंग सेवरल अनपॉपुलर थिंग्स फॉर प्रोमिनेंस, देन आपके पास ये दूसरी टेक्निक है, दिस इज टू डिस्गाइज और प्रमोट वंस एजेंडा। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पिन डॉक्टर एंड इट्स टेक्निक्स। थैंक यू सो मच। Assalamu alaikum. I'm your instructor Aisha Sadiq, and we are studying our very interesting header, that is public relations, and now we are going to study another interesting topic that is known as historical development of public relations. अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो ये ग्रीक जो आपके एंशिएंट ग्रीस है वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। वहाँ पर जब फिलोसफर जो थे वो पब्लिक रिलेशन के टूल को इस्तेमाल कर रहे थे इन द आर्ट ऑफ स्पीच और इन द आर्ट ऑफ रिटोरिक टू परसुएड द जनरल पब्लिक, और इन लेट 18th सेंचुरी डिफरेंट बुक्स, लीफलेट्स और लेक्चर्स के जरिए जो था वो लोगों के पब्लिक ओपिनियन को स्वे करने की कोशिश की जा रही थी, स्पेशली जो उस टाइम सबसे ग्लोबल जो इशू था उनका, दैट इज ग्लोबल ट्रेड जो था स्लेवरी की, उसको कर करने के लिए लोगों को परसुएड करने की कोशिश की जा रही थी। देन अगर आप देखो अगर एक पिक्चर के जरिए जो मुझे इंटरनेट से मिली है, अगर हम इस पिक्चर को पूरी पिक्चर को अगर आप ऐसे एज इट इज ड्रॉ करोगे इन योर पेपर तो ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स, बिकॉज एक सामने जो चीज़ आ जाती है पिन पॉइंट्स में, एक टेबल की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में, एक पिक्चर की फॉर्म में एग्जामिनर के सामने, तो उसे आइडिया होता है कि यस बच्चे के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। तो वैसे तो हिस्ट्री के अंदर आपको हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के अंदर ऐसे कॉन्सेप्ट्स की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंट फेजेस थे जैसे पब्लिक रिलेशन एज अ जो डिपार्टमेंट है वो आज इवॉल्व है, प्रीवियसली ये किस तरह से काम करता था। तो बिफोर 18th सेंचुरी जो था उसके टूल्स और मेथड्स डिफरेंट थे, देन 18th सेंचुरी में उसके मेथड्स डिफरेंट आए और उसका पर्पस जो था यूज करने का वो टोटली डिफरेंट था। 20th सेंचुरी में बाकायदा इसको एज एन इंस्टीट्यूशन एक रिकग्निशन मिलती है सोसाइटी में, इसके कंट्रीब्यूटर्स हैं एडवर्ड बर्नीज एंड आइवी ली। देन इन 21st सेंचुरी आप देख रहे हो कि इंटरनेट की वजह से बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं, ड्रास्टिक चेंजेस आ रही हैं हर चीज़ में, और इसी तरह पब्लिक रिलेशन के अंदर भी कम्युनिकेशन के पैटर्न्स, उनकी जो स्ट्रेटजीज हैं पब्लिक रिलेशंस की, उनके अंदर काफ़ी तेजी से चेंज आ रहा है। अगर आप दिस इज अ समरी ऑफ योर होल
लेक्चर। अगर आप इस समरी को अपने पेपर के क्वेश्चन के अंदर कहीं एंड पे ड्रॉ करोगे या फिर अगर आप बिल्कुल स्टार्ट में ड्रॉ करोगे या क्वेश्चन के दरमियान में भी कहीं ड्रॉ करोगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर गेटिंग गुड मार्क्स इन योर पेपर। देन अगर आप देखो कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है कि द हिस्ट्री ऑफ पब्लिक रिलेशन इवॉल्व्ड फ्रॉम प्रेस एजेंट्री टू करंट पब्लिक रिलेशंस। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है कि प्रेस एजेंट्री। प्रेस एजेंट्री एक्चुअली से वर्ड आया है प्रेस एजेंट से। पहले इनिशियली आपके पास प्रेस एजेंट्स होते थे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में और उनको हम प्रेस एजेंट्री कहा जाता था। एक या दो लोग होते थे जिन्होंने प्रेस को हैंडल करना होता था किसी भी डिपार्टमेंट के प्रेस इशूज को। और आज के दौर में इट्स प्रेस एजेंट्री जो कि एक सब डिपार्टमेंट होता था किसी छोटे डिपार्टमेंट का, किसी बड़े डिपार्टमेंट का सब डिपार्टमेंट होता था। आज के दौर में ये ना सिर्फ सब डिपार्टमेंट्स हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, बल्कि इनका अपना एक अलग से एक इंस्टीट्यूशन रिकग्निशन हो चुकी है इन सोसाइटी, जिसको हम पब्लिक रिलेशंस कहते हैं और पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट कहते हैं। और इसके फोर अगर हम डिफरेंट मॉडल्स में हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को पढ़ें तो प्रेस एजेंट्री मॉडल है, देन दैट इज देयर इज अ पब्लिक इन्फॉर्मेशन मॉडल, द थर्ड वन इज द टू वे एसिमेट्रिकल मॉडल एंड द फोर्थ वन इज टू वे सिमेट्रिकल मॉडल। ये दोनों मॉडल्स जो हैं हम प्रीवियसली बहुत सारा इनके ऊपर डिटेल में डिस्कशन नहीं हमने की, लेकिन आप लोगों को प्रीवियसली इसका आइडिया होगा। अगर आपने लेक्चर कॉन्सेप्ट्स ऑफ पब्लिक रिलेशंस का सुना है तो उसमें आपको आइडिया होगा कि मैंने इसके आपको बेसिक ब्रीफिंग कर दी थी कि इन दोनों में बेसिक फर्क क्या एग्जिस्ट करता है। आज के स्लाइड्स में हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। So let's begin. Press agency model was initiated in the 19th century when the press agents were hired to create news for their clients in order to influence public opinion. Such news was based on half truth and half fantasy, since the prime motive of press agents was to influence the behavior of publics rather than providing true news. अभी उनका मकसद उस टाइम कैसा था? That's the reason they didn't bother to research and discuss the ethical aspects of news. This was a one-way model of mass communication between press agents and public. उस टाइम जो आपके क्लाइंट्स थे, जैसे कि आपका जो ब्रिटिश क्राउन था, यहाँ पर भी आपके प्रेस एजेंट्स एग्जिस्ट करते थे जो क्राउन की जितनी भी हैपनिंग्स होती थी वो पब्लिक तक पहुंचाते थे। इसी तरह हर गवर्नमेंट के अंदर प्रेस एजेंट्स होते थे और यहाँ उस टाइम जो आपके एम्पायर्स एग्जिस्ट करी थी उनके अंदर प्रेस एजेंट्स होते थे जो कि उसकी इन्फॉर्मेशन आम लोगों तक पहुंचाते थे। और उस टाइम एथिकल इशूज को इतना ज्यादा कंसीडर नहीं किया जाता था, बल्कि हाफ ट्रूथ और हाफ फैंटेसी को मिलाकर मिलीजुली खबर बयान कर दी जाती थी और रिसर्च को भी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस हासिल नहीं थी। Then during this period there were many people using public relation to support various causes, और कुछ ऐसे लोग भी थे जैसे कि मैंने आगे आपको एग्जांपल दी है बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे वो प्रिंटिंग प्रेस को इस्तेमाल कर रहे थे टू कैंपेन अगेंस्ट द स्लेवरी और इंक्रीज नेशनल सिक्योरिटी एंड इंप्रूव एजुकेशन। तो प्रेस एजेंट्स को कभी कुछ जगहों पर बहुत पॉजिटिव मैनर में भी इस्तेमाल किया जा रहा था ऑल ओवर द ग्लोब। ऑल्सो थ्रू आउट द अमेरिकन रेवोल्यूशन आपके जो द क्राइसिस है विच वाज अ पैम्फलेट डिजाइन टू परसुएड जनरल वाशिंगटन्स आर्मी, जैसे कि मैंने आपको बताया पिछली स्लाइड में कि वॉर्स में और पॉलिटिशियंस जो थे इनको बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, तो उसकी आपको आपके सामने एग्जांपल है। देन आप देखो कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन मॉडल में क्या होता है इन द अर्ली 20th सेंचुरी द प्रेस एजेंट्री मॉडल टर्न इनटू पब्लिक इन्फॉर्मेशन मॉडल वेयर द एजेंट्स वर कन्वर्टेड इन एज नोन एज जर्नलिस्ट। अब देखो पहले स्टेप से दूसरे स्टेप पे हम आ गए हैं। पहले उन्हें प्रेस एजेंट्स कहा जा रहा था, अब वो जर्नलिस्ट उन्हें कहा जाएगा। उनका ना सिर्फ नोमेनक्लेचर चेंज होगा बल्कि उनकी थोड़ी बहुत जॉब नेचर भी चेंज होने जा रही है। इन दिस एज द लिटिल एक्यूरेसी वाज ब्रॉड एंड दे फोकस टू प्रोवाइड एक्यूरेट न्यूज़ टू द मैसेज, हाउएवर स्टिल द मैसेजेस वर हाफ ट्रूथ। फोकस जो था इंफॉर्मेशन मॉडल के अंदर वो ये आ चुका था कि आपने पब्लिक को एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी है, बजाय इसके कि आप उसके अंदर फैंटेसी ऐड करके उन्हें न्यूज़ दें। इस फोकस के ऊपर जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन मॉडल के तहत पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स काम कर रहे थे जिनको जर्नलिस्ट कहा जाना शुरू हो गया था, वो एक्यूरेसी को अहमियत देना स्टार्ट हो गए थे। देन आपके पास आता है द कम्युनिकेशन वाज स्टिल वन वे इन फॉर्म ऑफ प्रेस रिलीज, ब्रोशर्स एंड स्टैटिक वेब कंटेंट। द इंट्रोडक्शन ऑफ mass media like television and radio caused messages to reach all corners of the globe and paved the way for some of the most effective public relation campaigns the world had ever seen. आपने देखा कि रेडियो की वजह से आपका ग्रीन रेवोल्यूशन आता है, टेलीविजन की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि अगर आपके अवेयरनेस जो है एजुकेशन बहुत ज़्यादा एक बड़े लेवल पर बड़े स्केल पर लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाती है। लेकिन जो पब्लिक रिलेशन का मॉडल था प्रीवियसली प्रेस इन्फॉर्मेशन मॉडल भी और प्रेस एजेंट्री का मॉडल भी, उसके अंदर आप देखो वन वे स्ट्रैटेजीज जो थी वो डेवलप होती थी। वन वे प्रेस रिलीज जो थी या प्रेस इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो थे वो वन वे काम कर रहे थे। दे आर नॉट कंसीडरिंग द एस्पायरेशंस, द नीड्स, द इंटरेस्ट ऑफ देयर पब्लिक, रादर दे आर मोर मतलब अपना जो काम कर रहे थे वो फोकस उनका वन साइडेड था कि गवर्नमेंट की क्या अप्रोच है या ऑर्गेनाइजेशंस के क्या इंटरेस्ट है, वो सिर्फ उस पर फोकस करते थे। देन आपके पास आता है early 90s का era, women liberation movement, arguably one of the most famous publicity stunt took place as a cigarette company and Lucky Strike hired Edward Bernays to increase their sales. अब पब्लिक इन्फॉर्मेशन मॉडल किस तरह से चेंज है आपके उसके अंदर से प्रेस एजेंट्री मॉडल से कि यहाँ पर इसको थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक मैनर में देखना शुरू किया जाने लगा था प्रेस रिलेशन के डिपार्टमेंट को। Bernays now labeled a pioneer in the field of public relations identified that a large portion of the market of people who could smoke वो वुमेन हैं, लेकिन वुमेन जो है वो सिर्फ इसलिए स्मोकिंग की तरफ नहीं जा रही बिकॉज उनका स्मोकिंग करना जो है इनअप्रोप्रिएट कंसीडर किया जाता था। अब बर्नी जो थे जिसको हम कंट्रीब्यूटर ऑफ पब्लिक रिलेशन भी कहते हैं, पाइनियर भी कहते हैं इस फील्ड का, वन ऑफ द पाइनियर्स, और उनका उन्होंने कहा कि हमें जरूरत है कि जो नेगेटिव परसेप्शन अटैच है विद वुमेन और स्मोकिंग के साथ, तो हमें इसे चेंज करने की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने एक लिबरेशन मूवमेंट जो थी उसको क्रिएट किया और उसको एक फेमिनिस्ट इशू के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया कि अगर वुमेन स्मोक नहीं करें तो इन अदर वर्ड्स आप उनके राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहे हैं या उनके राइट्स के अंदर आप हर्डल क्रिएट कर रहे हैं, उनको आप अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं, व्हाटएवर यू वांट टू से अबाउट इट। तो इस तरह से उसको स्टेंट के साथ जो है लोगों तक पहुंचाया गया। जब आपने उसको स्टेंट के साथ लोगों तक पहुंचाया, देन आप देखो कि इसके बाद आपके पास आता है टू वे एसिमेट्रिकल मॉडल। अभी तक जो हम मॉडल पढ़ चुके हैं वो है प्रेस एजेंट्री मॉडल एवोल्यूशन पब्लिक रिलेशंस के अंदर, एंड द सेकंड वन इज प्रेस इन्फॉर्मेशन मॉडल, एंड दिस वन इज द टू वे एसिमेट्रिकल मॉडल। इसके अंदर आप देखो कि आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 द राइज ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट रेज द नीड ऑफ टारगेटेड एंड साइंटिफिक मार्केटिंग। इन दिस द पब्लिक रिलेशन प्लेड अ वाइटल रोल। इन दिस एरा द प्रैक्टिशनर्स कंडक्टेड रिसर्चेस टू डिटरमिन व्हाट द masses आर नीडेड एंड हेल्प देम बाइंग द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव क्लाइंट्स। अब इसमें क्या चीज़ है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आपके बहुत सारे डिफरेंट इंडस्ट्रीज जो थी वो बूम कर रही थी, डिफरेंट नेशंस थी, उन नेशंस को डेवलपमेंट थी, आप सारी ये चीज़ें आप देख चुके हो डेवलपमेंट पैराडाइम के अंदर भी। अब वहाँ पर साइंटिफिक मार्केटिंग की बात की जा रही है। साइंटिफिक मार्केटिंग इज लाइक आप लोगों की नीड्स और उनके इंटरेस्ट को सामने रख के आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करो। तो जब आपने ऐसे अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया और उसकी तरह से मार्केटिंग की अपने क्लाइंट्स की नीड्स को सामने रखकर, तो आप क्या कर रहे हो, आप जो वन साइडेड अप्रोच थी दोनों प्रीवियस मॉडल ऑफ पब्लिक रिलेशंस में, आप उससे एक स्टेप आगे आके टू वे अप्रोच के साथ चीज़ों को लॉन्च कर रहे हो। साइंटिफिक परसुएशन के ऊपर काम करना स्टार्ट किया आपने इसके अंदर। देन आपके पास इसके अंदर आता है दिस मॉडल यूटिलाइजेस परसुएसिव कम्युनिकेशन। ये आपने याद रखना है टू इन्फ्लुएंस द एटीट्यूड्स एंड द एक्शंस ऑफ द की स्टेक होल्डर्स। इट्स टू वे डिजाइन स्पोर्ट्स अ फीडबैक लूप। जहां टू वे बात आएगी, जैसे हम मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन में पढ़ चुके हैं, जहाँ टू वे बात आएगी वहाँ फीडबैक जो है इट इज वेरी नेसेसरी। वेल द मॉडल इंक्लूड्स, हाँ अब ये बात जो आपने फोकस करनी है वो ये है कि हम इसको एसिमेट्रिकल मॉडल क्यों कह रहे हैं। हम इसको एसिमेट्रिकल मॉडल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपको एक तरह से फोकस तो हमारा यही है कि हमने क्लाइंट्स की नीड्स और उसकी जो एस्पायरेशंस हैं या जो उसकी इंटरेस्ट है उनको सामने रख के अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने। और मार्केटिंग सिर्फ प्रोडक्ट्स की नहीं होती, मार्केटिंग आइडियाज की भी होती है, आपने याद रखनी है बात। लेकिन यहाँ पर एसिमेट्रिकल मॉडल हम इसको इसलिए कह रहे हैं बिकॉज आपने इसके अंदर मेन कंसर्न हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के ही इंटरेस्ट को दिया गया, मेन सेंट्रल इंपॉर्टेंस उसी को दी जाती थी, जबकि लोगों की जो नीड्स थी या इंटरेस्ट थे उनको वन साइडेड खुद से बैठ के टॉप टू बॉटम अप्रोच के साथ असेस किया जाता था कि क्या है, लेकिन उनसे जाके डायलॉग नहीं किया जाता था, उनसे जाके निगोशिएट नहीं किया जाता था कि उनकी नीड्स क्या हैं, वो किस किस्म का प्रोडक्ट चाहते हैं या किस किस्म के आइडियाज चाहते हैं कि उनकी सोसाइटी में प्रोपेगेट करें। देन आप देखो कि टू वे सिमेट्रिकल मॉडल आता है, तो जो टू वे सिमेट्रिकल मॉडल में आप देखोगे कि जितनी अभी आपके पास लूप होल्स रह गए थे सिमेट्रिकल मॉडल में, यहाँ पर टू वे सिमेट्रिकल मॉडल उन लूप होल्स को एड्रेस करने की कोशिश करता है। दिस टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस इज अ बिट अपग्रेडेड एंड बैलेंस्ड देन द प्रीवियस वन इन विच द जर्नलिस्ट यूज्ड कम्युनिकेशन टू नेगोशिएट, ये जो मिस था उसमें, और इसके अंदर ताकि म्यूचुअल रिस्पेक्ट आ सके तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान, आपकी पब्लिक के दरमियान जो भी कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट कर रहे हैं पब्लिक और ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान, उसे हम मिनिमाइज कर सकें। Two-way symmetrical model public relations is considered the most sophisticated and ethical practice of public relations. Then आपके पास आता है this model attempts to minimize the potential imbalance of the power between organization and stakeholders found in the asymmetrical model of public relations. और इसके अंदर broader social responsibility के perspective को ज़्यादा importance मिलती है। As a result, the organization is not considered the primary beneficiary of public relations activity, जबकि इसके अंदर stakeholders और जो society है उसको भी equally importance दी जाती है और वो भी equal beneficiary होते हैं public relations से और उनकी working के। Dialogue is a central component of the two-way symmetrical model. Dialogue, negotiation, जो कि ये चीज़ मिस थी asymmetrical model में। This model supports continuous two-way communication between an organization and its stakeholders. अब 21st century में जहाँ digital media है, यहाँ पर public relation का जो काम है, एक तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी भी आ गई है और एट द सेम टाइम वो बहुत ज़्यादा स्पीड भी उसके अंदर आ गई है। क्यों? और वो रैपिडली विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रहा है। उसकी रीजन ये है कि अब आपका डायरेक्ट लिंक है पब्लिक का आपके इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स के साथ, आप कह लो, या फिर आपके जो मिनिस्टर्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस के जो हेड्स हैं उनके साथ आपका डायरेक्ट लिंक एग्जिस्ट कर रहा है। प्रीवियसली आपके पास क्या था कि आप एक न्यूज़ जो थी उसको जनरेट करते थे, जैसे कि कोई भी डिपार्टमेंट है उसके जो प्रेस एजेंट्स थे वो न्यूज़ को ड्राफ्ट करते थे, जिनको आजकल हम पीआरओ कहते हैं। पहले इनको प्रेस इन्फॉर्मेशन ऑफिसर भी कहा जाता था और फिर वो जर्नलिस्ट जो कि किसी भी मीडिया हाउसेस के अंदर काम कर रहे होते थे वहाँ तक न्यूज़ उन तक पहुँचाई जाती थी और फिर वो न्यूज़ जो थी लोगों तक जाती थी। लेकिन इंटरनेट के आने की वजह से अब आपका डायरेक्ट लिंक है डिपार्टमेंट्स और पब्लिक का आपस में, तो यहाँ जर्नलिस्ट का और पब्लिक का आपस में डायरेक्ट लिंक है, तो जो भी न्यूज़ है वो ज़्यादा स्पीडीली लोगों तक पहुँच जाती है और लोग उसके ऊपर ज़्यादा स्पीडीली जो है उस पर फीडबैक दे देते हैं इन द फॉर्म ऑफ कमेंट और इन द फॉर्म ऑफ लाइक और डिसलाइक। तो इस तरह की वजह से जो न्यू स्ट्रैटेजीज जो है वो अडॉप्ट कर रहा है आपका पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट और पब्लिक रिलेशन का सब्जेक्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके अंदर इस तरह से एवोल्यूशन आ रहा है। देन आप देखो कि एक ऐसा एग्जांपल है 2008 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो थे, बराक ओबामा, उसने पहली दफा सोशल मीडिया को एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है टू इन्फ्लुएंस द वोटर्स और टू कनेक्ट द पॉलिटिशियंस। और सोशल मीडिया's unprecedented growth at the start of the 21st century brought profound changes in human connections. The public relations profession took a leadership role in social media use and development as a two-way communication tool. अब आपके पास जो याद रखने वाली बात है इस पूरे लेक्चर के अंदर वो ये है कि देयर आर 4 टोटल फेजेस जिसमें पब्लिक रिलेशन जो है वो इवॉल्व हो रही है प्रेस एजेंट्री मॉडल से टू वे सिमेट्रिकल मॉडल, और जो आपका डिजिटल एरा है इसके अंदर भी आपका टू वे सिमेट्रिकल मॉडल जो है वही इस टाइम काम कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट पब्लिक रिलेशन हिस्ट्री। आई होप यू हैव लाइक दिस लेक्चर, यू विल लाइक दिस लेक्चर, सो थैंक यू सो मच।